Hello bachcho, let's read this question. This question says, in a Young's double slit setup, interference fringes are obtained by sodium light of wavelength 5890 angstrom. On screen, the fringes have angular width of 0.20 degree, and now the wavelength of light is changed, and it is found that the fringe width increases by 10%. The new wavelength of incident light is. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप है जो कि हमको सोडियम लाइट की वेवलेंथ जो है हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम। तो जब हमें जो एंगुलर विड्थ मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 0.20 डिग्री। तो हमें बतानी है अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज करते हैं तो फ्रिंज जो विड्थ है वो 10% जो है इंक्रीज हो रही है, तो हमें नई वेवलेंथ जो है वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारी एंगुलर विड्थ होती है किसी भी फ्रिंज की, वो क्या होती है, थीटा जो होता है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। तो सपोज ये डी हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, एक्स जो है वो फ्रिंज की विड्थ है, फ्रिंज विड्थ जो होती है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एक्स जो अगर हम बताएं तो वो होती है डी लैम्डा बाई डी। तो अगर हम इस फिगर में देखें और आर्क लेंथ फॉर्मूला लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो एक्स इज इक्वल टू है वो होता है डी टाइम्स थीटा। तो यहाँ से अगर हम रीअरेंज करके इसको लिखें तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी, विच इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ है डी बाई लैम्डा बाई डी। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, लैम्डा बाई डी। तो हमारा जो थीटा की वैल्यू आई वो क्या आई, लैम्डा बाई डी। ये हमारी होती है एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न की जो एंगुलर विड्थ आती है वो आती है ये लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारी सपोज पहले थी एंगुलर विड्थ वो थी थीटा 1 जो कि है 0.20 डिग्री, और हमारी जो वेवलेंथ थी उस टाइम पे वो थी हमारी 5890 एंगस्ट्रॉम। तो हमें क्या दिया गया है, जो थीटा 2 है वो है हमारी जो फ्रिंज विड्थ है वो 10% इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब हमारा जो थीटा 1 से 10% इंक्रीज का मतलब 1/110 डिवाइडेड बाई 100% जो है वो इंक्रीज हुई है टाइम्स थीटा 1। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो थीटा 2 हमारे पास आएगी 11/10 इंटू 0.20 डिग्री। तो अगर ये थीटा 2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास आएगी 11 से 2.2 हो जाएगा, 2.2 डिवाइडेड बाई 10 डिग्री विच इज इक्वल टू 0.22 डिग्रीज। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये है हमारे का थर्ड चीज़, ये हमारे पास है फोर्थ। तो हमारे पास लैम्डा 2 हमको कैलकुलेट करना है और हमको क्या गिवन है, द न्यू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट हमको बतानी है। तो अगर हम इक्वेशन 1 पे अपनी सारी चीज़ें रखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से डी हमारा कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई थीटा होता है। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई थीटा होता है। तो अगर हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ से लिखें तो डी इक्वल टू लैम्डा बाई थीटा है, तो डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 1 बाई थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 2 हो जाएगा हमारा। तो क्योंकि डी हमारा कांस्टेंट है, डी जो स्लिट विड्थ है वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1 इंटू लैम्डा 1। तो अगर हम यहाँ पे थीटा 2 थीटा 1 की वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम थीटा 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा 0.222 डिवाइडेड बाई 0.20 इंटू लैम्डा 1 क्या हो गया हमारा 5890 एमस्ट्रॉन्ग। तो हमको एमस्ट्रॉन्ग में चाहिए तो हम यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इससे इसको कैंसिल करें तो ये आएगा 1.1 हमारा। तो अगर हमारा लैम्डा 2 हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6479 एमस्ट्रॉन्ग। तो हमारी जो करेक्ट वैल्यू आएगी वो लैम्डा 2 जो आएगा हमारा आएगा 6479 एमस्ट्रॉन्ग, जो कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला निकाला। एंगुलर विड्थ क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो डी हमारा चेंज नहीं हो रहा तो हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू
लेमडा डिवाइडेड बाय थीटा, हमको थीटा 1 दिया था, लेमडा 1 दिया था। थीटा 2 के बारे में बताया था कि इंक्रीज हो गया है, जो एंगुलर विड्थ है वो 10% इंक्रीज हो गया। तो 10% इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, 110 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ थीटा 1। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा 2 हमारा निकल गया। थीटा 2, जब हमारा थीटा 2 निकल गया तो हमने उसको यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों को हमने इक्वेट किया, d इज इक्वल टू लेमडा 1 थीटा 1 इक्वल टू लेमडा 2 थीटा 2, और हमारा जो करेक्ट आंसर आया लेमडा 2 वो आया 6479 एंगस्ट्रॉम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।